प्रेम नारायण और मुझे कल्लू भी कहते हैं। मैं ग्राम चिकलोद कला जिला रायसेन का रहने वाला हूँ। मैं उनका वाहन चालक रहा हूँ जब तक भोपाल में रहे हैं, शुरू से आखिरी तक। तो मैं आया था, करीब 15 ड्राइवर वहाँ पे आए थे और सबने 14 ने जो ट्रायल दी मुझसे पहले दी। फिर बाद में मैंने पूछा भी लोगों से, तो बोले कलाकार आदमी हैं ये। तो मैंने कहा कलाकार रहें तो फिर कलाकार के हिसाब से ही इंटरव्यू देना पड़ेगी। फिर मेरा नंबर आया तो बाबा मेरे साथ बैठे गाड़ी में। फिर मैं कला परिषद से मछली घर तक करीब 1 फरलांग गए और गाड़ी को ऐसे लेके गया जैसे कोई अनाड़ी चलाता है। तो बाबा बैठे थे, देख रहे थे और कि ये कैसे गाड़ी चला रहा। फिर वहाँ से मैंने रिवर्स गियर डाला और रिवर्स गियर में फुल स्पीड में और गाड़ी को लेके मैंने कला परिषद के गेट के अंदर कर दी। बाबा बोले भाई तुम अभी से चाबी ले लो गाड़ी की। मैंने कहा नहीं, आज नहीं लूँगा, मैं गाड़ी कल से चलाऊँगा। तो मैंने कहा मेरा वेतन बता दीजिए कैसा क्या है। तो बोले हम तुम्हें 400 रुपये देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल से आ जाऊँगा। फिर मैं आया, जिसके बाद जो है मेरा वेतन बना। तो मेरा जो सरकारी रेट था वो 360 रुपये था। अब वो मैंने कहा वाह भाई ये 360 रुपये बता रहे हैं। कहले नहीं नहीं 400 रुपये। तो जो प्रशासनिक अधिकारी थे आत्माराम मिश्र, उन्होंने बाबा को बताया कि इसको अपन तनख्वाह ज़्यादा बता दी आपने। कहले मेरे जेब से आप मेरी तनख्वाह से निकाल के 400 रुपये उसमें मिला दिया करो कल्लू की तनख्वाह में। तो 360 वो और 400 रुपये 40 रुपये और मिला के मेरे को बाबा के पास से मुझे देते थे। इसके बाद जो है बाबा जो काम करने का तरीका, टाइम के बहुत पाबंद थे। और जब भी नाटक में जैसे रिहर्सल वगैरह जो होती थी और बाबा अगर जरा भी लेट होते थे तो बता देते थे कि जाओ उनसे बोल देना कलाकारों से कि वो कोरस जो साथ में जो गाते हैं वो शुरू कर दें, मैं आता हूँ। तो मैं जाके वहाँ पहुँचता था तो उनको कलाकारों को ऐसा लगता था कि शायद बाबा आसपास के ही हैं, क्योंकि मैं वाहन चालक जब कल्लू आ गए तो बाबा आ गए। लोग ऐसा सोचते थे, उनको डरने लगते थे कि कल्लू आ गए तो समझ लो कि आप प्रेम नारायण जी आ गए हैं तो बाबा के ही आसपास होंगे, देख रहे होंगे। तो वो सब कायदे में अपना काम शुरू कर देते थे। एक दिन क्या हुआ कि अंतरंग में मैं बैठा हुआ था और बाबा ने मुझसे बोला क्या कैसे बैठे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे। तो मैंने कहा बाबा मैं ये देख रहा हूँ, ये रिहर्सल वगैरह जो हो रही है वो देख रहा हूँ। तो इससे क्या लगा तुम्हें। मैंने कहा आप जो रिहर्सल कर रहे हैं तो वो आप तो आपस में कलाकार एक दूसरे को ही कह सकते हैं कि हाँ अच्छा है गलत है, मगर जो फैसला कर सकता है। तो मैंने कहा मैं तो दूर बैठा हूँ, दर्शक ही कर सकता है कि अच्छा है या खराब है। इसके बाद बाबा जो थे, एक दिन हम उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन जाने में इतना कोहरा था कि कुछ सही तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा था और मेरी स्पीड बहुत तेज थी। और जो बैलगाड़ी थी तो वो लेफ्ट साइड जो चल रही थी वो राइट साइड हो गई और मेरी गाड़ी भी बस पहुंचने ही वाली थी उससे। तो मैंने अचानक लेफ्ट साइड गाड़ी लेके और निकाली और बाबा चिल्लाए कि बचाओ। तो खैर गाड़ी निकल गई। कहले गाड़ी वाले को दिखता नहीं। मैंने कहा ये कोहरे में ना गाड़ी वाले को सही दिख रहा ना अपन को दिख रहा। और वो मैंने कहा वेल है, वो तो किधर ही घूम सकते हैं। और मैंने कहा बाबा आप तो बैठिए आराम, चिल्लाइए मत ही, क्योंकि आप जो है आपके नाटक में आप जो है कोई भी रिहर्सल करा रहे हैं तो रिपीट कर सकते हैं, डायलॉग दोबारा बुलवा सकते हैं, मगर हमारी जो लाइन है इसमें कभी एक ही बार जो ले लिया निर्णय तो वो ले लिया, देर नहीं लगती हमारे निर्णय में। तो बाबा बड़े खुश हुए। इसके बाद जो है बाबा ने हमारे साथ टाइम के लिए तो बहुत
आखिरी में ये भी कहा कि जाते वक्त के लिए कल्लू ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा सर काहे का धन्यवाद? कले आपने जो समय मुझे दिया, समय का ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं मैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि समय जो है बड़ा कीमती होता है और लोग समय की कदर नहीं करते हैं। तो इस तरीके की कई घटनाएं हुई। एक बार हम शिवपुरी से आ रहे थे, गाड़ी खराब हो गई। अब मैं बैठा हुआ अपनी जीप लेके पीछे, और वो नाना नाम का एक ड्राइवर था, वो ठीक कर रहा। अब वो कुछ चीज़ ऐसी पार्ट्स होते हैं उनको छेड़ नहीं सकते। फिर बाबा ने बुलाया मुझे कि देखो क्या हो गया। तो मैंने कहा सर ये ड्राइवर बोलेगा तो मैं देखूंगा, नहीं तो मैं क्या देखूं, ये बुरा लगेगा इसको अगर मैं कोई काम करूंगा तो। कितना टाइम लगेगा? मैंने आधा घंटा तो लगेगा इसमें। तो गाड़ी के वो पंप के बाल माल खराब हो गए थे, फिर उनको खोला मैंने, घिस के लगाए, फिर पंप मारा, एयर निकाली, स्टार्ट करी, चल दिए। क्योंकि शाम को सो भी था सिर्फ। अब समय का वहां पे यह है कि नहीं पहुंचे समय से, काम नहीं हुआ, तो बदनामी किसकी होगी? रंगमंडल की होगी। और दूसरी बात क्या है कि रंगमंडल में एक बड़ा अच्छा हिसाब भी ये रहा बाबा के साथ, कि बाबा के साथ कोई ये नहीं है कि कोई कलाकार है या कोई टेक्निकल है। सबको झाड़ू भी लगाना है, गद्दे भी रखना है, बिछाना है, उठाना है, सब काम सब मिल करते हैं। मैं भी करता था, मैं तो हिमालय भी करता था, गाड़ी लोड भी अनलोड भी सब करता था। तो बाबा के साथ पूरा देसीपन था, ये नहीं था कोई फिल्मी टाइप का या ऐसा जैसे लोग जो समझते हैं करते हैं कि अब वो साहब हैं, वो फलाने। बाबा अपने आप को कभी साहब नहीं मानते थे। सबसे घुल मिल के और काम लेना, और काम बढ़िया काम होता था। और इतना मतलब हर आर्टिस्ट उनसे डरता था, फालतू खड़े ही नहीं रहता था। जैसे हम बेंगलोर गए, वहां पे भी कर्नाटक में नाटक करे, तो वहां भी वही अपना लोड करना अनलोड करना, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बाबा जो कलाकारों को लेके चलते थे। तो मुझे तो लगता है अभी जो थिएटर करते हैं लोग, वो इस तरीके से तो चलते नहीं है। उनको सीखना थी उनसे, और जिनने सीखा भी तो वो करें इस काम को। आजकल तो झाड़ू लगाना सोचते हैं हमारा ये बड़ा वो है, गंदा काम है। वो तो खुद ही झाड़ू लगा देते थे। उनने झाड़ू उठाई तो 10 लोग झाड़ू मांग के खुद लगाने लगते थे, लाए हमें दो बाबा। तो इस तरीके का बड़ा अच्छा साथ रहा। और उन्होंने मेरे को तो जो मतलब दे के गए जो नौकरी, मैं उनका बहुत एहसानमंद हूं। और तो काम भी हमारा ऐसा था कि सुबह से आना 8 बजे तैयार हो गए, अपन रिहर्सल शुरू करना, और रात को 2-2 ढाई बजे। इतनी मेहनत कोई डायरेक्टर नहीं करता है। मैंने तो नहीं देखा भाई अभी तक जितने भी लोग आते हैं कि इस तरीके की मेहनत करें रात दिन। और आप मतलब कोई अफसरगिरी डांट देना डपट देना, मगर प्यार वो उतने ही करते थे। तो बहुत ठीक रहा। चलो एक दिन फिर ये हुआ कि बाहर से जॉन मार्टिन वगैरह आए थे, उनका ग्रुप भी आया था, तो यहाँ नाटक करने आए थे। और बाबा ने मुझे बुलाया कि तुम्हें इनकी ड्यूटी करना है अब। तो मैंने कहा बाबा ये अंग्रेजी बोलते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, ऐसा तो कुछ कैसे क्या करूँगा मैं? तो मैंने कहा थोड़ा बहुत बोलूँगा बस, आने जाने लायक। तो कह ठीक है। तो मैंने ड्यूटी शुरू करी। तो सुबह अपने उनको जहां नुमा से लाना, भारत भवन छोड़ना रिहर्सल में, और शाम को वापस छोड़ना। फिर मेरी बात हुई उनसे, तो मैंने कहा सर माई लैंग्वेज हिंदी। मैंने कहा आई डोंट नो इंग्लिश। मैंने कहा माई लैंग्वेज हिंदी, वेरी लाइट इंग्लिश, लास्ट पॉइंट यू गो करण जी हाउस या स्वामी जी हाउस या न्यू मार्केट या भारत भवन। और कहले ओके ओके ओके। फिर ये हुआ, ड्यूटी करते करते एक दिन बाबा बोले चलो मेरे साथ। मैंने कहा सर वो उनकी ड्यूटी करना थी मेरे को। कहले वो छोड़ो मैं निपट लूंगा, आप तो मेरे साथ चलो। मैं बाबा की ड्यूटी में चला गया। उस दिन जा नहीं पाया उनकी ड्यूटी में। जब दूसरे दिन मैं वहां पे पहुंचा ड्यूटी में, तो बोले खल्लू
एस्टरडे यू गो, मैंने कहा कारंजी हाउस, बोले नो कारंजी हाउस। तो मैंने कहा ये बोल, मैं ये मान ही नहीं रहे, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा आई डोंट नो इंग्लिश, मेरी माई इज लैंग्वेज हिंदी। तो फिर मैंने आके बाबा को बताया कि बाबा आप उनसे बात कर लेना, और मैं आपकी ड्यूटी में आ गया, उनकी ड्यूटी करी नहीं, तो वो मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो क्लियर ठीक है। तो ये इसके बाद फिर एक बाबा का बड़ा अच्छा एक गाना था, वो महानिर्माण में, कि सास चली जब पंढरपुर को, दो पग चल लौटी वो घर को, सास चली जब पंढरपुर। सास चली जब पंढरपुर को, सास चली जब पंढरपुर को, तो पग चल लौटी वो घर को। सास चली जब पंढरपुर को, तो पग चल लौटी वो घर को। सास चली जब पंढरपुर को। सुन री बहू रानी तू सुन री, रख मेरी झूठी कटोरी। सुन री बहू रानी तू सुन री, रख संभाल मेरी झूठी कटोरी। कल मूसल तकिया जाता, मेरा मन यही में राता। कल मूसल तकिया जाता, मेरा मन यही में राता। अगर भिखारी आए भीख को, कहना सास गई पंढरपुर को। अगर भिखारी आए भीख को, कहना सास गई पंढरपुर को। सास चली जब पंढरपुर को, दो पग चल लौटी वो घर को। सास चली जब पंढरपुर। ऐसी सास अपनी बहू को समझा रही है, लेकिन बहू भी कम नहीं है, वो भी उसे जवाब उल्टा देती है। काहे की तीरथ यात्रा जाऊं री, कैसे जाऊं मैं क्या क्या देखूं री। काहे की तीरथ यात्रा जाऊं री, कैसे जाऊं मैं क्या क्या देखूं री। काहे की तीरथ यात्रा जाऊं री, कैसे जाऊं मैं क्या क्या देखूं री। लड़का बच्चा ये घर मेरा री, लड़का बच्चा ये घर मेरा री, यही तो मेरा पंढरपुर री। लड़का बच्चा ये घर मेरा री, यही तो मेरा पंढरपुर री। लड़का बच्चा ये घर मेरा री, यही तो मेरा पंढरपुर री। यही तो यही तो यही तो मेरा पंढरपुर री। एक दिन क्या हुआ कि रात को बहुत लेट हो गए हमें, और अब कलाकारों को छोड़ता था मैं। अब रात को सबको घर घर भी छोड़ना जवाबदारी थी, बच्चियाँ भी थी उसमें, बच्चे भी थे। इसके बाद एक रोज मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में, तो बाबा मुझे डांटने लगे। तो मैंने कहा बाबा ये संभालो आपकी चाबी, मुझे गाड़ी नहीं चलाना, ये आप, मैं तो अब ये नौकरी करनी नहीं चाहता हूँ आपके पास। तो कहने लगे आप जानिए, आप ले जाइए गाड़ी, गाड़ी आपके नाम से, आपको जो करना करो, जला दो, तालाब में फेंक दो। मैं भी गुस्से में चला गया। तो दूसरे दिन मैं नहीं आया, घर पे बैठा रहा। हमारी पत्नी बोली कि लेके कोई तुम्हें बुलाने नहीं आया अभी तक बाबा के यहाँ से, हाँ? अब इतने अच्छे आपको साहब मिले हैं, तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। आपका अधिकारी आपको कुछ, किसी को तक नहीं पहुंचाया, और गाड़ी आपके साथ है। तो बीवी ने बोला, तो कह लगे इससे अच्छे साहब आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मेरे दिमाग में भी आया, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो सुबह के टाइम में पहुंचा, तो बाबा 9 बजे निकल जाते थे रिहर्सल के लिए। मैं पहुंचा, जाने के बाद मैंने कहा सर मैं आ गया। कह लगे हो गया दिमाग ठीक? मैंने कहा हाँ सर हो गया, चले फिर चलते हैं फिर अपन। तो मैंने कहा ठीक है सर। जैसे ही फिर बाबा निकले लेके, फिर मैं भारत भवन पहुंचा, और बढ़िया, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले तो बाबा ये भी कह रहे थे काहे के लिए आए थे तुम नौकरी करने,
जब तुम्हें नहीं चलाना है तो तुम्हें नौकरी नहीं करना चाहिए। काय के लिए आए थे यहाँ पे नौकरी के लिए मांगने, और अब कहते हैं कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं नहीं नहीं बाबा, अब मैं चलाऊंगा, मेरा भी दिमाग ठीक होगा। हो जाती है कभी कभी ऐसी ऊंच नीच। तो मैंने कहा बाबा मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। चलो ठीक है, चलते हैं अपन।